अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक बहुत ही अहम पीएमएलएन के बड़ी अहम लीडरशिप से बात हुई। बहुत सीनियर हैं और इस वक्त पीएमएलएन के बहुत अहम तरीन लोगों में शामिल हैं। वो कहते हैं कि तकरीबन पीएमएलएन की जो मौजूदा हुकूमत है वो इतनी बुज़दिल है कि वो ना रेफरेंस भिजवा सकती है। हालांकि साबिका दौर में नहीं, जब पीएमएलएन की हुकूमत के सामने जजेस अपॉइंटमेंट का मैटर आया था तो उस वक्त भी ऐसे इश्यूज सामने आ गए थे जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अहम मनसब के जज को के अगेंस्ट भी रेफरेंस भेजा जा सकता था और सारे मवाद मौजूद थे। और वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स में जो तादाद है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है, एक 4 या 5 लोगों की बेंच बनती है और यही फैसले करते हैं और ज़्यादातर फैसले इमरान खान के केसेस का यही करते हैं। और अगर रेशो देखा जाए तो 80-90% फेवर में रेशो है। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम तो हक़ाइक़ सामने बात कर रहे हैं। और उनका ये कहना था कि हुकूमत अगर उसी वक्त स्टैंड लेती और जब अपॉइंटमेंट जूनियर अपॉइंटमेंट जजेस के हवाले से एक आपके सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ का जो स्टेटमेंट आया था और वो स्टेटमेंट गलत था और वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता था, तो उस वक्त भी रेफरेंस भेजा जा सकता था और वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता तो यकीनन वो जज नहीं बैठता। बाकी जितने भी बैठते उसमें मेजॉरिटी उन लोगों की थी जो कि मेरिट को देखते हैं, ये कहा जा रहा है। और अब भी कहा गया है कि जी ये जो मज़ाहिर नकवी के बारे में नवाज शरीफ ने कहा है, हुकूमत इतनी बुज़दिल है कि इस रेफरेंस को भी डिले कर रही है और उम्मीद कर रही है कि उनका ये स्टेटमेंट है कि 5 के टोले में आप जो सबसे सुपीरियर हैं उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके नीचे ये सारे काम हो रहे हैं, तो हुकूमत रेफरेंस क्यों नहीं भेजती? उनका ये कहना है खुद पीएमएलएन के एक अहम तरीन वजीर का कि हम क्यों नहीं रेफरेंस भेज सकते, और बनता भी है। उन्होंने कहा हम इतने बुज़दिल हैं कि हम इमरान खान को तमाम तर सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं कर सकते, इतने बुज़दिल हुकूमत है हमारी। बार ये भी एक बात थी। 4 का टोला कौन है? अगर 4 का टोला खुलकर पाकिस्तान की कानून साजी में, पाकिस्तान की हुकूमत में, इंतज़ामी मामलात में, पार्लियामेंट के मामलात में, इलेक्शन कमीशन के मामलात में फुल टाइम इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन हुकूमत और पार्लियामेंट इतनी बुज़दिलों की है कि उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। हालांकि ऑडियो पे ऑडियो आ रही है। अभी देखें डोगर साहब की ऑडियो आ गई। इमरान खान साहब के पीछे क्या थी? कल फौज भी थी, अदलिया भी थी, आज फौज नहीं है, लेकिन अदलिया के चंद जजेस इमरान खान के साथ खड़े थे जो इमरान खान को पता था, इसलिए इमरान खान धड़ल्ले से धमकियां दे रहे थे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आईजीज हो, चाहे डीआईजीज हो, चाहे लोअर सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई जज, खातून जज हो, कोई भी हो, जिसको चाहते थे वो परखचे उड़ा देते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ 5 का या 4 का वो टोला, बल्कि मैं तो कहता हूँ 5, लोग कहते हैं 4 का टोला है। इन वजीर ने कहा कि 5 का टोला है जो इमरान खान के साथ है, और इसके साथ साथ दूसरी जगहों पे भी इमरान खान के साथ लोग मौजूद हैं, कहीं दामाद की सूरत में, कहीं ससुर की सूरत में। तो इसलिए इमरान खान अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत, लेकिन हुकूमत और पार्लियामेंट और आइन और कानून से ज़्यादा तो कोई मजबूत नहीं है, वो भी ये मानते हैं। अगर हुकूमत ने उसी ज़माने में स्टैंड ले लिया होता और रेफरेंसेस भेज दिए होते, और अगर उनकी हुकूमत को कोई गिराने दे, लेकिन कम अज़ कम
वो लोग तो एक्सपोज होते, अब दूसरे इदारे जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये टेपिंग कर रहे हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे वो हैकर हो चाहे कोई भी हो, वो एक्सपोज कर रहा है। और उस एक्सपोज में ये बात सामने आ रही है, फॉरेंसिक भी हो चुकी है, जो मेरी इत्तलात है तभी हुकूमती लेवल पर ये बात वाज़ेह आ रही है कि वो जज का नाम लेकर, 2 जजेस का नाम लेकर वो कह रहे हैं। और मैं आज आपको एक और बात बता दूं कि आने वाले वक्त में 2 सीनियर और जजेस, 2 जजेस के हवाले से मज़ीद जो है वो गुफ्तगू सामने आनी है ऑडियो की, जो एक इत्तला है, कितनी ये सही है ये वक्त बताएगा। लेकिन आप देख रहे थे कि पहले भी कहा गया था कि मुनसिफों के हवाले से ऑडियो आने वाली है, और आ गई। और मुनसिफ उसको डिनाई नहीं कर पा रहे, वो ये नहीं कह पा रहे कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, वो ये नहीं कह पा रहे, बल्कि किसी स्टेज पे तो ये कहा गया है कि ओले उल्लू ये जी मेरी आवाज़ है, किसी जगह ये कहा है कि जी मैं तो फंस गया। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत नवाज शरीफ ने कहा रेफरेंस भेजो, मौजूदा हुकूमत के कायद हैं, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। उधर शेख रशीद को भी ज़मानत मिल गई, तो सबको ज़मानतें मिलती जा रही हैं, फवाद चौधरी को मिल गई। कुछ सोचे ना, नहीं सोचते थे। हुकूमत बुज़दिल है तो ये होगा। इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे, उनके लोग पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान के फ़ौज को, पाकिस्तान को जिसको चाहें जो चाहें कह दें, आइन और कानून की धज्जियां बिखेर दें, इसलिए कि उनके ऊपर 4 का टोला है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो 4 का वो टोला एक्सपोज तो हो गया है, मवाद भी हुकूमत के पास है, तो हुकूमत एक्शन ले, लेकिन एक्शन नहीं ले रही है। शेख रशीद क्या गुल खिलाएगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, वही धमकी वही गाली, क्योंकि उसको ये यकीन है कि मुझे बचाने वाले 4 के टोले मौजूद हैं। इमरान खान को पता है कि मुझे बचाने वाले 4 के टोले मौजूद हैं, और जो ऑडियो आएगी वो मज़ीद आएगी। लेकिन हुकूमत अगर इन ऑडियोज़ के ऊपर भी एक्शन नहीं लेती, और आने वाले वक्त में भी अगर कुछ मुनसिफों की ऑडियो आती है और बहुत कुछ उसके में आता है, लेकिन हुकूमत ही तो एक्शन लेगी। हुकूमत बकौल उस मिनिस्टर के कि हुकूमत रिक्वेस्ट उनसे कर रही है जो इन मेंबरों के सरगना है, ये कह रहे हूं जो मैंने आपको कोट किया। तो फिर कैसे हल होगा अगर हुकूमत स्टैंड नहीं लेगी? तो मैंने लिखा था कि ये मौका है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और अब भी अगर हुकूमत और पार्लियामेंट ने इस पे एक्शन नहीं लिया तो इन दोनों के लिए इज्तिमाई खुदकुशी होगी। शेख रशीद हों, फवाद चौधरी हों, आज़म स्वाति हों, आपके शहबाज गिल हो, इनको एक जगह पर तो ब्रेक लगा, एक जगह ब्रेक लगा, लेकिन दूसरी जगहों पर चंद दिनों के अंदर उनकी ज़मानत हो जाती है, क्लियर कट हो जाती है। कुछ जगहों पर तो बुला कर ज़मानत देने की बात की जा रही है। दुनिया में ऐसा हुआ है जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है? ये क्यों हो रहा है? वो कौन सा व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहा है जिसके तहत सारी चीज़ें एक जगह से कंट्रोल हो रही हैं? पार्लियामेंट भी, आइन भी, कानून भी, इवन हुकूमत भी, सब कंट्रोल हो रही है। और ये सब कंट्रोल हो रही है 4 के टोले से, और 4 के टोले के नीचे मजीद टोला है, कहीं ससुर है, कहीं सास है। और इमरान खान साहब को ये पता है, और इमरान खान की तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद इमरान खान को ये हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद मौजूदा हुकूमत के एक बहुत बड़े सीनियर वजीर ये कह रहे हैं। अब ये है कि अगर इस पे भी कोई काम नहीं होता है, एक बंदे को 2 बंदे को आपने अता तड़ को खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, नहीं भाई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह बार कौंसिल ने कहा है कि 7 दिन के अंदर आप इस्तीफा दें, लेकिन दोबारा इसी तरह हुकूमत का भी अल्टीमेटम होता कि 7 दिन के अंदर ये 2 जजेस इस्तीफा दें, वरना हम रेफरेंस लेके आ रहे हैं। और रेफरेंस इसलिए भी कामयाब होगा कि वहां पर मेरिट के जजेस भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में हैं, और जिनके खिलाफ रेफरेंस जाएगा वो नहीं बैठेंगे, वो तादाद उनकी तो ऑलरेडी कम होगी। लेकिन हुकूमत तो दम पकड़े,
हुकूमत इतनी बुज़दिलों की है कि ना रेफरेंस लेके जाती है, ना इमरान खान को गिरफ्तार करती है, ना आपके दूसरे लोगों को गिरफ्तार करती है, स्टैंड लेती है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मज़े पे मज़े उड़ाई। आने वाले वक्त में मौजूदा हुकूमत की तबाही है, तबाही। तो इंतज़ार कीजिए, दो और भी ऑडियोज़ का, दो और लोग एक्सपोज होंगे, लेकिन उधर तो वो इन चीज़ों की परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पूरा का पूरा गोला की कंट्रोल उनके पास है, इधर का भी उनके पास है, इधर का भी। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट बुज़दिल है, हुकूमत बुज़दिल है। मेरे खिलाफ आप क्या करोगे? मैं तो बहुत आउट ऑफ वे जाके इस वक्त अदालतों में जो फैसले आ रहे हैं वो आइन और कानून के इख्तियारात से बाहर हैं, और पार्लियामेंट और हुकूमत में जो इख्तियार आइन ने दिया है वो उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, लेकिन अगर कहीं बुज़दिली इस वक्त सबसे ज़्यादा है तो मौजूदा हुकूमत में। और जब तक हुकूमत जोर नहीं पकड़ेगी, ताकत नहीं पकड़ेगी, इतनी मार खाएंगे ये इसी तरह मार खाते रहेंगे, इसी तरह इनके ऊपर एक्सपोज कर दें, कुछ नहीं है वो, उनको अब इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। वरना दुनिया में अगर किसी जगह ऐसे ऑडियो आ जाती तो उसी वक्त इस्तीफे आ जाते, और माजी में पाकिस्तान में 2 इस्तीफे आ चुके हैं, लेकिन ये नहीं देंगे। इन्हें पता है कि हमारे खिलाफ सो मोटो भी नहीं होगा, होता है तो वो तो तहफ़्फ़ुज़ बन जाएगा। हुकूमत में दम नहीं है कि वो एक्शन ले। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।